ये तस्वीर बोकारो के चंदरपुरा रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं। हमारे बीच में जेलकेम पार्टी की नेत्री सुनीता जी हैं और भी कई भाई लोग हैं। संस्कृति मंच बोकारो जिला अध्यक्ष जेल कैंप। अच्छा, ये कला संस्कृति मंच के बोकारो जिला अध्यक्ष हैं। बताइए सुनीता जी, ये आंदोलन वर्तमान में 3 राज्यों में चल रहा है, तो कितने जगहों पे चल रहा है ये आपको जानकारी है? सबसे पहले हम भैया आपको एक चीज़ टोकेंगे कि आज हम किसी पार्टी की नेत्री नहीं हैं। आज हम अपनी समाज की बेटी हैं और उसी का दायित्व से हम आज चंद्रपुरा स्टेशन में आए हुए हैं। तो झारखंड में कितने जगह, उड़ीसा में कितने जगह, बंगाल में कितने जगह? देखिए, ये जो आह्वान था ये टोटल 100 स्टेशन का था, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों थे। तो बंगाल और उड़ीसा के शायद हमारी उतनी पहुंच नहीं है, तो हमें पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन बोकारो में मतलब झारखंड में हमारा जो सूत्र से जानकारी मिल रही है, जिसमें 40 से 50 जगह रेल रोको आंदोलन के तहत जो है कि पूरा यातायात बाधित है। और इस वक्त मैं बोकारो के चंद्रपुरा में हूँ और हमारे साथ में ये तमाम इन्होंने कहा कि भाई आज हम जेलकेम पार्टी की नेत्री नहीं, आज समाज की बेटी है। बताइए, अब समाज की बेटी है तो समाज का मांग क्या है? हमारा समाज जैसे ये हमारी जो लड़ाई है ये आज से नहीं, लगभग 72-75 सालों की है कि जो हमारा जो पहले से हमारे पूर्वज जो एसटी सूची में थे, शेड्यूल कास्ट में थे, उन्हें फिर से उसी जगह पर स्थापित करें, क्योंकि हम जिस अधिकारों से हम वंचित रहे वो हमारे फिर से हमें मिल सके। और जो उनका सुनीता जी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार जातिगत जनगणना 1881 में हुआ। उस वक्त क्राइटेरिया क्या था? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, ये 3 जाति हिंदू लिखा करते थे। बाकी एसटी एससी ओबीसी जो आज का समाज को देख रहे हैं, इसमें ये लोगों का था एक प्राकृतिक पूजक आदिवासी और एक अछूत। ठीक है, फिर 2011 की जनगणना में जितने ये एसटी एससी ओबीसी हैं, इसको सबको हिंदू में शामिल कर दिया गया। और 1950 तक आते आते कई जाति समुदाय की संस्कृति विलुप्त होती नजर आ रही है। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो बदलाव हुआ, इससे आप लोग फिर भी आप लोगों की संस्कृति बची हुई? जी, हम बता रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि इस बीच में सीधे सभी जातियों को हिंदू में कन्वर्ट करा दिया। जी, आगा खान थे। आगा खान ने बताया था उस वक्त इन ब्राह्मणों को कि भैया आप अल्पसंख्यक, आप ज़्यादा आरक्षण ले रहे हो, अब मेरा आबादी ज़्यादा है। तब इन लोगों ने बचने के लिए जो है कि सबको हिंदू में शामिल किया। उसके पूर्व का मैं डिटेल भी आपको दूंगा, जिसमें ये हम लोग डिटेल, भले हम लोग उतने पहुंचे हुए या उतने काबिल नहीं बने कि उनका डेटा हमारे पास आए, लेकिन जो हमारे अगुआ हैं उनके द्वारा जो हमें बताया गया या सिखाया गया, उस हिसाब से हमें यही चीज़ बताया गया है कि जब विभाजन हो रहा था, उस विभाजन को मतलब हमारे भूखंड को बचाने के लिए, भारत में रखने के लिए ये क्राइटेरिया दिया गया था कि जो लोग अल्पसंख्यक में वो पाकिस्तान में जाएंगे, बाकी जो हिंदू लोग हैं या प्रकृति पूजक हैं वो सारे लोग भारत में रहेंगे। तो उसी के तर्ज पे हम लोगों को हिंदू के लाइन में खड़ा कर दिया गया, जिसका श्राप जो है या मतलब दुखद जो घटना थी वो हम अभी भी उसकी प्रताड़ना को झेल रहे हैं। तो ये कारण वही था कि हिंदू लिखने का। उसके बाद जो भी हुआ, अभी भी हम लोग अगर किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं या बोर्ड का फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमारे पास कॉलम ही नहीं रहता है हिंदू के अलावा, जहाँ पे रेजिलिएशन आज़ादी के समय आप कह रहे हैं कि हम लोग को हिंदू बनाया गया, उसके पहले नहीं? आज़ादी के पहले नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है कि जब संविधान में जब इन कास्ट को बांटा गया, सबसे पहली बात उस समय हमें किस तरह से वो हटा दिया गया, उस कास्ट मतलब शेड्यूल में रखा नहीं गया। बस सबसे बड़ी चीज़ है कि उसी समय से हमारा दिक्कत शुरू हुआ है। अच्छा, आप बताइए भैया, आप तो कला संस्कृति मंच के अब जिला अध्यक्ष है, ये बताइए कि अनुसूचित जनजाति क्या है और उसका क्या क्राइटेरिया है, सबको बताइए। देखिए, अनुसूचित जनजाति जैसे क्या बोलें, अनुसूचित जनजाति एक जो हम लोग जनजाति हैं हम लोग, तो उसे क्या डिफिनेशन है, बताओ। डिफिनेशन भाषा क्या है? परिभाषा यही है कि हम यहीं के भूफोड़ हैं, हमारा कहीं का अथी नहीं, हम लोग उपज ही है यहीं कर, और यहीं से उन जनजातियों में है जिनको सिर्फ शेड्यूल करने के लिए उन्हें अनुसूचित किया गया है कि भाई आपको लिस्टेड किया जा रहा है कि आप जनजाति हैं, यहाँ के रहने वाले मूल निवासी। जनजाति का परिभाषा भी तो है ना, पहचान बता दीजिए। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। जनजाति उस जाति समुदाय को कहा गया जो संकुची स्वभाव के होते हैं, निवास की वजह से समाज से दूर होते गए और वो पिछड़ेपन का शिकार हो गए, जो आज तक शिकार है। और उनका भौगोलिक मतलब एक क्या बोलते हैं अलगाव है,
वो विशिष्ट संस्कृति उनके पास होती है, वो देवी देवता को नहीं मानते हैं, वो ब्राह्मण से मंत्र कान में नहीं फुकवाते हैं, कई तरह की चीज़ें हैं। ये सारे चीज़ हमारे में है। आप देखिए, आपने संस्कृति की बात की, जी ठीक है, हमारा पर्व त्योहार देखिए, हम आज भी अपने जाहिर थान की पूजा करते हैं, जी हम अपने मड़प थान की पूजा करते हैं, हम अपने क्या कहते हैं रंगाहाड़ी की पूजा करते हैं। हमारी देवाभूता अलग है। कुछ आदिवासी लोग जी सुनिए, उसके बाद जैसे हमारे पर्व है, अभी कुछ दिन पहले करम पार हुआ, कुछ दिन पहले, जो टोटली सिर्फ और सिर्फ हमारी धान और कृषि पर आधारित है, भाई बहन के संबंध को दिखाती है। उसके बाद तुरंत अभी हम लोगों ने जितिया किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जनजातीय त्यौहार है। और उसके बाद भी आप टूसू देख लीजिए, हाँ टूसू देख लीजिए, अभी सोहराय है, सोहराय देख लीजिएगा, हर घर में मनाया जाएगा, वो तो है ही। उसके बाद हो गया, जैसे आप बोल रहे हैं भौगोलिक, भौगोलिक तो स्थिति तब से खराब हुई जब यहाँ पर हमारे यहाँ इंडस्ट्री का आगमन हुआ। जबरन जमीन लेना, उन्हें अपने तरह से बसाना, गांव के जमीन को छीन करके शहरों को बसाना, और जहां तक अलवा हुआ वो उसी तरह से हुआ। जहां भी आप देख रहे हैं कि आप जो हिंदूकरण का और पंडित का बात करें, वो एकदम करेंगे, उन्हीं जगहों में मिलेगा जहां फैक्ट्री बैठी है। कई रिपोर्टों में आप लोगों को ये कहा दिया गया, बिल्कुल हम बोल रहे हैं, तो आपको उन्हीं जगह में दिखेगा जहां शहरीकरण हुआ है, जहां और सभ्यता और मतलब धर्म को मानने वाले लोग बैठे हैं। वो हमारे, जब हम लोग पर्व त्योहार करते हैं उस समय वो यहाँ बैठे रहते हैं, तो उनके पर्व त्योहार को देखना, मानना, सीखना, धीरे धीरे उसको अपनाना शुरू हुआ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शहर, जहाँ पे शहर बैठे हुए। सुनीता जी, कल हमने एक वीडियो बनाया, आदिवासी समुदाय के कुछ लोग थे, उनका साफ ये आरोप था कि ये कुड़मी लोग जो है हमारी संस्कृति को चोरी कर रहे हैं। आप दिखाइए ना, आपका सोहराय का कैगो गीत है, आपका करम का कैगो गीत है, आपका जितिया वो लोग कह रहे कि कर्म का अपमान कर रहे हैं। ये लोग कर्म का अपमान कर रहे हैं। कर्म तो आंगन में रहता है, इनका बड़ा मान सम्मान है, ये लोग रोड में ले आते हैं। रोड में तो हमारे मजबूरी बनी आज लाने के लिए। हम आखड़ा में आज भी 7 दिन नाचे हैं, 7 दिन उनका पालन किए हैं, उनको जगाए हैं, उनका डाल पूजे हैं, आज भी किए हैं। रोड में लाने के लिए बाध्य किया कौन? आज जिस आवाज के लिए हम लोग आज चंद्रपुरा स्टेशन में खड़े हैं, उन्हीं लोगों की वजह से आज हमें अपनी संस्कृति रोड में दिखाने की जरूरत पड़ी है। और आप जो रोड और शहर की बात करें, वो बसा कहाँ है? सुनीता जी, एक बात बताइए, ये जो लोग ग्रामीण टीवी देखेंगे, काफ़ी लोग देखते हैं, आप अच्छी तरह जान रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जावा मानते हैं, हम कर्मा मानते हैं, इस हिसाब से तो घटवार भी बोलेगा, और भी कई जाति हैं जो इस लिस्ट में आ जाएंगे, फिर वो लोग भी कहेंगे हम आदिवासी हैं। तो फिर देखिए, हमने किसी को मना नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि हम हैं आदिवासी, हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको जी, अधिकार दिया है, संविधान आपको अधिकार दिया हुआ है, आप कीजिए, आप कीजिए। हमने किसी को मना नहीं किया है, लेकिन जहां आप मना करेंगे हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप विरोध करते हैं तो आज जनबल देखिए हमारा। ठीक है सुनीता जी, एक लाइन में अगर पूछा जाए कि आप लोग क्यों सूचीबद्ध होना चाह रहे हैं? हम लोग सीधे कुछ नहीं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम लोग सूचीबद्ध पहले से थे, हमें अपने जगह फिर से वापस कर दिया जाए, बस। हमें किसी से फिर ये टीआरआई वाले क्यों आप लोगों से नाराज है, क्यों उल्टी पुल्टी रिपोर्ट लिखते हैं? अब वो तो वो जाने। अगर यही चीज हम पूछे कि अगर कोई मतलब कोई स्वार्थ अगर नहीं होता तो वो हमें हटाते ही क्यों? जब उन्होंने सोची समझी साजिश। आज जो समाज रेलवे स्टेशन में पड़ा है, इस समाज के बड़े बड़े नेता भी हैं, इन लोगों की प्रयास आपको नहीं लगी पहले कि करना चाहिए? देखिए, आज है कि नहीं साथ में? आज तो है, लेकिन जब मौका था तब क्या कर रहे थे? देखिए, ये भी तो सवाल बनता है। मौका सबने अपने समय प्रयास किया है। आप देखिए हमारे लंबोदर महतो जी को, उन्होंने हमेशा इस बात को उठाया है। अरे जब सत्वा में थे तो नहीं उठाया था, उस टाइम कहाँ क्या हुआ? उस समय भी उठाए हैं, लेकिन यही आजसू पार्टी के बिना समर्थन में जन समर्थन आज मिला है, शायद वो उस समय मिलता तो ये हमारा जो मनसा था, ये जो हमारी मांग थी, ये पहले ही पूरी हो जाती। हाँ, लेकिन हम मानते हैं कि जो चेतना उस समय नहीं जगी थी वो धीरे धीरे जग रही है, और हमारा आंदोलन अब बहुत दिनों तक नहीं है, हमारी सफलता बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। तो आप लोग ये ठान लिए हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है, जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये जो यातायात बाधित, ये जब तक मांग मतलब क्या? और एक जानकारी में विशेष करके बता दूं कि कुछ हमारे जो भी यहाँ आंदोलन कर रहे
साथियों से हमारी बात हुई, उन लोगों का कहना है कि हमारे जो 81 गोष्ठी के मूल मानता मूल खूंटी के जो अजीत बाबू हैं, मुख्य नेतृत्वकर्ता आंदोलन के हैं, उनको कल रात के 12 बजे पुलिस ने डिटेन किया। जब तक उनको नहीं छोड़ेगी तब तक हम लोग जो है कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसे जी? मतलब ये कहने का आपका तरीका अलग है, चूंकि ये आह्वान ही उनका था, हम लोग उनके मार्गदर्शन पर चले थे। और जब तक वो हमें आश्वस्त नहीं करते हैं या किसी तरह की मतलब नहीं आता सूचना उनके तरफ से। सुनीता जी, आपके लिए हम कुछ नोट किए हैं, इस सवाल का हमको जवाब चाहिए। हाँ देखिए भैया, आप लोग भी सुनिए, क्योंकि अच्छा बताइए, सच सच बताइए, क्योंकि टीआरआई आप लोग के बारे में उल्टी पुल्टी बातें लिखती है और आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी, क्योंकि आप काफ़ी प्रसिद्ध चेहरा है आपका। जो ब्राह्मण की प्रधानता नहीं मानते, क्या कुर्मी समुदाय ब्राह्मण की प्रधानता नहीं मानते? अभी हम तो नहीं मानते। जो किसी ब्राह्मण अथवा हम किसी किसी को किसी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लीजिए एक आप वेदों को प्रमाणिकता मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, हम लोग हमारा खुद का हिंदू देवी देवता को पूजा नहीं हमारा करते हो? खुद का नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते? नहीं करते। आप देखिए मेरा पर डे का स्टेटस फिर रहता है। आप लोग पे ये गंभीर आरोप क्यों लगता है? अब लगने वाले मुंह जिसका है वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब तो देखिए कुछ दिन पहले विरोध में आया था कि आप हमारा हक खाना चाहते हैं, ठीक है। अब बताइए हमें कि हम मांग कर रहे हैं किनसे? भारत सरकार से। हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं और दर्द हो रहा है किनको? हम भैया, आप दो लोग हैं, सुनिए, दो लोग हैं, मान लीजिए हम आपको जानते हैं और आज अगर आपको बोलते भैया रात हो गई मुझे घर तक छोड़ दीजिए, आप छोड़े ना छोड़े ये आपका विचार होना चाहिए, भैया पे हमको पूरा करने दीजिए। लेकिन इनके जगह अगर ये भैया बोलते हैं ना वो नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब क्या है? मतलब इनका स्वार्थ आपके साथ था कि आपके गाड़ी में उनको जाना था। आप अगर आज हमको विरोध कर रहे हैं, मतलब इतने दिनों से आप मेरा खा रहे थे, आपको इसीलिए दर्द हो रहा है ना। हल्का से इधर रहिए, बहुत अच्छी बात कर रही है। आपको दर्द हो क्यों रहा है? मतलब आप 70 साल से खा के मतलब इतना लत आपको लग गया कि आपको डर लग रहा है। आप लोग संपन्न हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग मतलब क्या बोलते क्षत्रिय हैं। आदिवासी की स्थिति ये संपन्न आदिवासी के मुख्यमंत्री हमारे क्या हैं? कहाँ संपन्न देख रहे हैं आप हमें? पिछड़ेपन का शिकार आप कहाँ हैं? कहाँ? वो लोग तो बोल रहे हैं कुर्मी लोग आएगा तो हम लोग को एकदम जीरो कर देगा, इस तरह की बात बोलते हैं वो लोग। इतने दिनों से किसके साथ हैं आप? पर गांव में जाइए, कुर्मी के गांव में आप बसे, कोई कुर्मी तो आपको नहीं भगाया, आपको नहीं हटाया, तब आप जीरो नहीं हुए। आप जो उतने दिनों का जो हमारा आरक्षण है, अभी आपका आरक्षण बढ़ करके 14 से 24 हो गया, 26 हो गया, हमारा 14 से घट के 8 हो गया। किसको कहाँ का आरक्षण किसको के पास गया? आपका वाला हमारा पास आया या हमारा वाला काट के आपको 8% बढ़ाया गया? तो खा कौन रहा है? आप हमारा खा रहे हैं या हम हमारा खा रहे हैं? आप अपना समझ के देखिए। समाज की बेटी सुनीता कुमारी हमारे साथ है, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं। जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। लेकिन आज भी सुनीता जी, ये कड़वा सच है हमारे चैनल में, आदिवासी महिलाओं को देखिए तो एकदम रेजा में ईटा ढोने में लगी है, केगो महतो महिला लगी है। आप देखिए, हम पुपुनकी के रहने वाले हैं। कल सुबह मेरे साथ चलिए नदी में, अगर मेरे गांव की महिला, कुर्मी महिला अगर कोयला नहीं बेच रही है तो हमको मेरा नाम बदल दीजिएगा। कोयला चुन के ट्रकों में लोड करती है, तब जाके उनको पैसा मिलता, तब जाके वो शाम को जाती है बच्चे को घर में खाना खिलाती है। अभी भी ये चीज है, आपको ज्यादा दूर की बात नहीं है। हमारे गांव में, हमारे जमीन में हाईवे बसा हुआ है, लेकिन उसी हाईवे में जमीन देने के बाद जो टोल गेट है उसमें 2 लड़का लगाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा है। आप कहाँ नहीं पिछड़ा हुआ हमें देख रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं तो नहीं, मैं मेरी बात नहीं है ये, आपके चैनल को बोल रहे हैं हम, आपके चैनल में जो देख रहे हैं उन्हीं को बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हम संपन्न हैं, हमने आपके मुख्यमंत्री को देखा है भाई, हम तो आपसे संपन्न किसी को नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री को देखिए। जी हाँ, आदिवासी हैं। डॉक्टर लंबोदर बाबू कुछ दिन पहले मीडिया में बयान देते हैं कि यही रघुवर दास की जब सरकार थी तो 45 विधायकों में
सबसे पहले अगर कोई साइन करने वाला अनुशंसा करने वाले हेमंत सोरेन जी थे, आप उनको गलती कैसे मान रहे हैं? गलती कैसे मानेंगे? वही तो हम बोल रहे, जब आपके मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के जो अभी सबसे शीर्ष पद में है हमारे झारखंड के, वो जब साइन करते हैं हमारे, वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट में थे और हमें होना चाहिए। आज अगर फिर भी आप अपने मुखिया को छोड़ के विरोध करते हैं तो आप किसका विरोध कर रहे चलिए, हैं? सुनीता जी बहुत अच्छी अपनी बात रख रही थी, हमको भी अच्छा लग रहा था। सुनीता जी, एक बात ये है कि आप लोगों की मांग अगर पूरी होगी तो बाकायदा सेंट्रल से होगी। सेंट्रल की सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? हम वही बोलना चाहेंगे कि आप संविधान के आधार पर काम करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, पूजते हैं। हम वही चाहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा था आप हमें लौटा दीजिए, हमें इस तरह के कोई भी कृत्य करने की आप तो मैं ऐसा सवाल करूंगा कि आपका दिमाग झन्ना जाएगा। कीजिए आपका काम। क्या लगता है कि भाजपा आप लोग की मांग पूरी करेगी? जी, आप लोग को झारखंड में आदिवासी बना देगा, इतना आसान लग रहा है आपको? भाजपा को भी किस पे काम करना है? आप आए किस लिए? अगर आप नहीं करेंगे मत कीजिए। हम तो आंदोलन 75 साल से कर रहे हैं और 75 साल करेंगे। पहले दो लोग करते थे, अभी हमारी संख्या देखिए, और 75 साल चलेंगे। और जनसंख्या ऐसे ही हमारे पास ऐसे भी जमीन बची नहीं, हमारे पास रोजगार बची नहीं, हमारा काम क्या है? रोज आके बैठेंगे यहीं पर। तो आप मत कीजिए। अगर आपने जिस चीज के लिए वोट लिया, सत्ता में बैठे, और अगर आपको नहीं दिखता है तो भाई सत्ता हर 5 साल में बदलती है, हर 5 साल में बदलती है। अच्छा, ठीक है। और हमारे राज्य सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम हमारे राज्य सरकार से भी यही अनुरोध रहेगा कि जिस तरह रघुवर दास जी के सरकार में आपने समर्थन किया था, वही समर्थन फिर से दिखाइए। तो शायद जो हम लोग का नारा पहले से था, मातो मांझी भाई भाई, फिर से वही चलेगा। हम नहीं चाहते कि द्वेष बढ़े और हिंसा बढ़े, तो हम हमेशा संवैधानिक चीज़ों के साथ चले हैं, उनके मापदंडों को माने हैं, शांति से रहे हैं और शांति प्रिय हैं। हम लोग अभी भी वही चाहते हैं। सुनीता जी, आप अंतिम सवाल भाई लोग सुन लीजिए, काफी देर तक बर्दाश्त कर रहे थे। आप प्राकृतिक पूजक हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से आज फिर कह रहा हूं कि किसी भी जाति समुदाय को अगर गुलाम बनाना है तो उसको भाषा और संस्कृति थोप दीजिए। और ये आरोप कहीं ना कहीं आप लोगों पर लगता है। आपका सवाल फिर से दोहराया जाए, आपका सवाल फिर से दोहराया जाए। हम तो बोलेंगे। हाँ, मैंने ये कहा कि किसी भी जाति समुदाय पे अगर राज करना हो, शासन करना हो, तो उसको अपना भाषा और धर्म जो है कि थोप दीजिए, वो आपने आप गुलाम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब आप प्राकृतिक पूजक थे तो आप लोगों पे शासन करने के लिए कहीं ना कहीं कोई संस्कृति आप लोग। बिल्कुल, आप देखिए, जैसे हमने बताया आपको कि जो फॉर्म भरने के कॉलम से हमारे धर्म को ही हटा दिया गया, अभी तक सरना कोड मिला नहीं है, ठीक है, तो उधर से हमें मार दिया गया। उसके बाद हमारे हर एक पर्व के साथ देखिएगा, सनातनी धर्म का हर एक पर्व को जोड़ दिया गया। हमारा भाई बहन का था करम का पर्व, आपने रक्षाबंधन जोड़ दिया। उन सब चीज़ों को दबाने का, हमारे पर्व त्योहारों को दबाने का किया गया। बिल्कुल। उसके बाद अगर भाषा की बात करें, हमारा कुड़मी का माय भाषा बाकी है कुड़माली। आप जहाँ जहाँ औद्योगिकरण हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग बैठे हैं, जिस क्षेत्र के लोग आए हैं, बैठे हैं, उनके द्वारा हमारे को दबा करके कहीं खोटा कर दिया गया है, कहीं नागपुरी कर दिया गया है, कहीं पंच परगनिया कर दिया गया है। और हमारे भी लोग इतने बुद्धि को भ्रष्ट हो गया है, वो खुद बोलते हैं कि हम खोटा बोल रहे हैं। आप ये नहीं समझते हैं कि हम हैं कुड़मी तो हमारी भाषा खोटा कैसे हो गई? अरे भाई, मुंडा का मुंडारी है, संथाल का संथाली है, तो कुड़मी का कुड़माली होगा। अगर आप बोलते हैं खोटा है तो भाई हम अपने भी भाइयों को बोलना चाहेंगे। अगर आप खोटा भाषी है तो आप अपनी जाति टटोल लीजिएगा, खोटा का जाति क्या होगा? निसंदेह मैंने एक बार फिर कहा, ये थी सुनीता जो अपना पक्ष रख रही थी, अपने समाज की बेटी है और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, हर पहलू को ये समझती है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बात तो स्पष्ट स्वीकार किया कि किसी भी जाति समुदाय को अगर गुलाम बनाना हो, उस पर शासन करना हो, तो अपना धर्म और संस्कृति थोप दीजिए, वो आपने आप गुलाम हो जाएगा। इसका जीता जागता
सबूत आप लोग को देखने को मिलता होगा। तो वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, जन जन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। फिलहाल दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त।